तो अमेज़ॉन में कोई भी चीज़ आसानी से अचीव नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ पर सनराइज़ के लिए आज जा रहे हैं टूर के लिए। एंड इस समय अर्ली इन द मॉर्निंग 5:15 हो रहे हैं। एंड लुक एट दिस, पूरा हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। और हम ना अपनी प्रॉपर्टी से नहीं देख सकते। यहाँ पर हमारी जो होटल है उन लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन डेक बनाया है, करीब 10-15 मिनट की यहाँ पे ना बोट ड्राइव करके हम लोग जाएंगे और वो रेस्ड प्लेटफॉर्म है और वहाँ से हम लोग देखेंगे सनराइज़। तो सनराइज़ की अगर मैं डायरेक्शन बताऊँ तो वो इस डायरेक्शन में होती है। एंड लुक एट दिस, कितना शांत है भी पानी। बट अर्ली इन द मॉर्निंग का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन बहुत परफेक्ट दिखते हैं। तो चलिए, हम लोग भी, हमारी बोट वेट कर रही है, तो हम लोग भी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा होता है ये सनराइज़। पे करीब 10 मिनट की ये बोट की ड्राइव थी। अभी देखो तो पूरा अभी बिल्कुल अंधेरा है जंगल में। सो अभी हम लोग आ गए हैं और अभी यहाँ से ना ये पूरे टावर में जाएंगे। तो ये इन्होंने जैसे वॉच टावर होता है वैसे ये पूरा एक बड़ा सा लकड़ी का टावर बनाया हुआ है। अंधेरे में थोड़ा सा डर भी लगता है ना कि यहाँ पर कहीं अगर सांप या कोई जंगली जानवर ना आ जाए। तो अच्छी बात यह है कि हम लोग के साथ में लाइट है तो एटलीस्ट पूरा रास्ता दिख रहा है। बट ये भी एक एक्सपीरियंस है जो काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। एंड आई होप कि हम लोग जो इतनी अर्ली मॉर्निंग आए हैं उसके बाद हमें जो यहाँ से सनराइज़ के शॉट मिलेंगे वो भी उतने खूबसूरत होंगे। तो चलिए देखते हैं ऊपर से अभी कुछ इतने अंधेरे में कुछ व्यू दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो चलिए ऊपर मिलते हैं। कुछ मिनट बचे हैं सनराइज़ स्टार्ट होने में, बट इन द मीन टाइम अगर इस साइड पे देखो तो जैसा मैं बता रहा था कि ना अमेज़ॉन का इकोसिस्टम कैसे काम करता है। तो लुक एट दिस, वो बीच में वाइट कलर का पैच दिख रहा है तो वो है क्लाउड्स। एंड मोस्टली ऐसे क्लाउड्स हम लोग ना माउंटेन में देखते हैं, जब माउंटेन में क्लाउड जो हैं उस ट्रैप हो जाते हैं। बट यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर ये जो पेड़ पौधे हैं यही पूरा ना इकोसिस्टम को चलाते हैं, तो वो उन पेड़ पौधे से जो मॉइस्चर निकलता है वो क्लाउड बनता है। तो वो उस एरिया में देखो तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सी लेवल से बहुत ऊपर है, जस्ट पेड़ पौधे हैं और वहाँ पर उनसे जो है मॉइस्चर निकला है और वो वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसे ना लोकल क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और कहीं भी बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे इसलिए बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो इट इज़ लाइक जैसे माउंटेन एरिया में होता है ना कि बारिश कभी भी आ सकती है, कि बादल फॉर्म होते हो कभी भी बारिश हो जाती है। तो एग्जैक्टली वैसे ही है ये, बट ऑन अ प्लेन लैंड। तो इमेजिन कि आप किसी सिटी में हो या दिल्ली में हो या मुंबई में हो, मुंबई में तो फिर भी होती है बारिश, दिल्ली में हो प्लेन सिटी में, एंड वहाँ पर एकदम से बादल उठें और बारिश हो जाए। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेन लैंड में इमेजिन करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नाउ अगर पूरे एरिया का 360 डिग्री व्यू देखें तो लुक एट दिस, कितना ज़्यादा, मतलब इसको देख करके तो ऐसा लग रहा है कि यहीं पर बैठ करके टाइम स्पेंड करें। अगर इन लोगों ने हमें पहले दिखाया होता तो हम यहाँ पे ज़रूर मल्टीपल टाइम्स आते, बट हम लोग अनफॉर्चुनेटली लास्ट डे आए हैं तो इस कारण से ना हम बाद में दोबारा नहीं आ सकते। बट ये इस प्रॉपर्टी का आई मस्ट से कि सबसे बेस्ट एरिया है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि देखो अब तो इधर भी क्लाउड आने लग गए हैं, तो जगह जगह जो क्लाउड के फॉर्मेशन है। एंड देन पूरा जो अभी पानी है इतना ज़्यादा शांत है तो रिफ्लेक्शन जो है पानी में परफेक्ट आ रहा है। सो अगर यहाँ पे ये एरिया देखो तो ये एरिया सीधे सन को फेस कर रहा है, अपोजिट साइड है सन को, तो सबसे अच्छी लाइटिंग इसी एरिया में आ रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि फाइनली हमें सनराइज़ में क्या सीन दिखता है। हम लोग सनराइज़ के बाद आ गए हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। आज हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट है यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में। तो देखते हैं कि क्या ब्रेकफास्ट में आज कुछ सरप्राइज़ है या फिर रोज़ वाला रेगुलर ब्रेकफास्ट है। कल हमने यहाँ पे ना काफ़ी सारे मंकीज़ देखे थे तो वो बहुत अच्छा था। इन्होंने ना यहाँ पे फ्रूट्स रखे हुए थे। आज नहीं दिख रहे हैं मंकीज़, बट देखते हैं कैसा होता है ब्रेकफास्ट। तो चलिए अंदर चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्राज़ील में ब्रेकफास्ट करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ना फ्रूट्स की बहुत वैरायटी होती है। लुक एट दिस, जैसे अपने इंडिया में मिलते हैं ना काफ़ी सारे फ्रूट्स, तो ट्रॉपिकल एरिया में आने में यही फ़ायदा होता है कि आपको ना सारे फ्रूट्स, आम है यहाँ पर, एंड देन ड्रैगन फ्रूट,
पपीता और पाइनएप्पल। यहाँ का पाइनएप्पल भी बहुत ज़्यादा मीठा है, तो पाइनएप्पल ले सकते हैं। एंड देन लास्ट इज दिस सर। तो इनका ड्रैगन फ्रूट बहुत टेस्टी है। लुक एट दिस, पूरा अच्छे से पका हुआ है। और हमने यूएसए में कई बार ड्रैगन फ्रूट ट्राई किए हैं, तो इतने मीठे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पता नहीं क्या बात है, लेकिन ड्रैगन फ्रूट यहाँ पे बहुत मीठा है। बट अगर मैं आम की बात करूँ, तो अभी तक हमने आम जितने भी दिन ट्राई किया है, आम उतना मीठा नहीं है अपने इंडिया के कंपैरिजन में। और शायद यही एक कारण है कि इन इलाकों में आम उतना पॉपुलर नहीं जितना इंडिया में पॉपुलर होता है। बिकॉज इंडिया में अगर फ्रूट प्लेटर में आम है, तो आम के अलावा बाकी और कोई चीज़ छुएगा ही नहीं। बट यहाँ पे आम उतने मीठे नहीं होते हैं, तो उसके कारण से लोगों में उतना पॉपुलर नहीं है जितना इंडिया में है। तो बल्कि आम से ज़्यादा मीठा ड्रैगन फ्रूट हो रहा है। इंडिया में ये चीज़ सोच पाना कि आम से भी मीठी कोई चीज़ हो सकती है, कितना डिफ़िकल्ट है। ये तो रेगुलर वाटरमेलन है, ये मीठा है। तो आम सबसे कम मीठा है, बाकी चीज़ें सबसे ज़्यादा मीठी हैं। तो चलिए फ्रूट को ख़त्म करते हैं एंड देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में और कुछ डिफरेंट है क्या आज। सो अब मैं लेके आ गया हूँ टैपियोका। एंड जैसे अपने इंडिया में होता है ना प्लेन डोसा, वैसे ही आज मैंने बिल्कुल प्लेन टैपियोका लिया है विद कोकोनट, जिन्होंने कोकोनट को ना क्रश करके दिया है। लुक एट दिस। और साथ में है मेरे ये एवोकाडो जूस, एवोकाडो मिल्क। वेरी टेस्टी। एवोकाडो मिल्क जो है, एवोकाडो शेक है बेसिकली मिल्क के साथ, तो ये अच्छा लग रहा है। और इसमें तो कोई टेस्ट नहीं होता है। अगर इसका मैं टेस्ट बताऊं, तो इमेजिन करो आप साबूदाना खा रहे हो, जो साबूदाना को अगर बॉईल करो, उसमें कुछ भी ऐड ना करो, नमक या चीनी, तो कैसा टेस्ट आएगा ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। और इसके बगल में जो दिख रहा है शकरकंदी जैसा, ये है दूसरा टैपियोका, जो कि जिसमें कि साइनाइड नहीं होता है। ये वाले में साइनाइड होता है, जिसका मैंने एक अलग वीडियो में आपको दिखाया कि कैसे वो साइनाइड को अलग करते हैं। इसमें साइनाइड नहीं होता है, इसको ऐसे ही फ्रूट को खाते हैं। ये कुछ कुछ जो है शकरकंदी की तरह ही लग रहा है, तो आई कैन से कि शकरकंदी ही है, और एग्जैक्टली टेस्ट में भी वही है। सो टैपियोका की मैं बात कर रहा था। आज यहाँ पे टैपियोका की ना मल्टीपल चीज़ें बनी हुई हैं। तो एक मैंने अभी टैपियोका का पैनकेक दिखाया। देन ये जो दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा साबूदाना देखा है किसी ने कभी? छोटे छोटे होते हैं ना इंडिया में। इंडिया में दो वैरायटी के आते हैं, एक तो बहुत ही छोटे आते हैं और एक थोड़े से बड़े आते हैं जिसकी खीर बनती है। बट ये तो बिल्कुल जैसे ना उसके होते हैं कौन, भुट्टा, भुट्टे के दाने के जैसा लग रहा है, और उसकी इन्होंने खीर बनाई है। लेट्स सी। एग्जैक्टली वही लग रहा है कि भुट्टे के दाने जो हम लोग खाते हैं ना, कि उनको थोड़ा सा वार्म गर्म करके और नमक चटनी लगा करके खाते हैं, तो वैसे ही समझो कि उनको उनकी खीर बना दी है। और टेस्ट में भी एग्जैक्टली वही टेस्ट आ रहा है। बड़ा अच्छा है। जैसे उसने कल बताया था कि जो उसका पाउडर आता है साबूदाने का, उससे 5 डिफरेंट तरीके की चीज़ें बनाते हैं। तो एक ये बना दिया डोसा, पैनकेक सॉरी, दूसरा ये मोटा वाला, तीसरा वो पतला वाला जो जिसकी पतली जो अपने इंडिया में भी मिलता है, और चौथा है इन्होंने टैपियोका का केक भी बनाया है। तो अभी हम केक लेके आएंगे एंड देन उसका केक का भी टेस्ट बताते हैं कि कैसा साबूदाने का केक कैसा होता है। तो मैं टैपियोका केक की बात कर रहा था। तो ये है, देखो, दिस इज़ ये टैपियोका, और ये है केक उसका। सॉरी ये है, यस ये है, नॉट दिस वन, दिस तो नॉर्मल बन है। तो टैपियोका जो कि अपना साबूदाना होता है, डोंट फॉरगेट, और ये साबूदाने का केक है। तो इमेजिन साबूदाने के ना जैसे दाने भी दिख रहे हैं। अगर यहाँ देखो तो ये बीच में देखो साबूदाने का दाना जैसे होता है ना, ये साबूदाने के दाने जैसे दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं साबूदाने का केक कैसा होता है। तो ये है टैपियोका केक एंड देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। अच्छा लग रहा है, बट इसमें ना कहीं कहीं वो दाने आ रहे हैं, जैसे साबूदाने के जो दाने होते हैं ना, ये देखो, अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो, ये साबूदाने के दाने जो है ना, कई कई देखो, इसको दबा नहीं सकते हैं, तो वो थोड़े से दांत में लग रहे हैं। बट
बाकी तो जो पिस गया है वो अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल जैसे नॉर्मल केक होता है वैसे ही टेस्ट आ रहा है। तो लेकिन है ना कि कभी किसी को पता था कि ब्राज़ील में इतनी सारी साबूदाने की चीज़ें खाते हैं। हमारा एक और टैपियोका आ गया है, तो हम इसको भी ख़त्म करते हैं एंड देन अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके बाहर मिलते हैं। बट जैसे मैं बता रहा था कि ब्राज़ील में इतना साबूदाना यूज़ होता होगा, हमने तो कभी नहीं सोचा था। तो ये हमारी इस ट्रिप की डिस्कवरी है। तो चलिए ख़त्म करके बाहर मिलते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ वेदर के बारे में बात कर रहा था कि यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है। तो लुक एट दिस, सवेरे अभी बिल्कुल सनी था, अभी हम लोग टूर करके आए तो काफ़ी सनी था, बट अभी पूरी बारिश हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर लंच करने के लिए। तो लंच के लिए जाते हैं, देखते हैं कि लंच में खाने में क्या है, बिकॉज़ यहाँ पर एवरी मील इज़ अ डिफरेंट मील एंड हम लोग इतनी रिमोट लोकेशन पे हैं तो और कहीं हम जा भी नहीं सकते, बिकॉज़ यहाँ पे ना इस प्रॉपर्टी के अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है आसपास। तो जो ये लोग खाना खिलाएंगे हम लोग वही खाना खा सकते हैं। तो आई होप कि अच्छा होगा खाना, और 3 दिन हो गए हैं तो आई होप कि कुछ हमें ऐसा कुछ खाने को मिले कि जो इंडियन फूड से मिलता जुलता हो। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो मैं लंच के लिए बड़ा सिंपल खाना लेकर के आए हैं यहाँ पर। ये बीन्स की ना, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, इन्होंने बीन्स वाले चावल बनाए थे बाकी पिछले लंच में। आज इन्होंने क्या करा है कि बीन्स की ना, बिल्कुल जैसे अपने इंडिया में वाइट बीन्स की या राजमा की ग्रेवी होती है, वैसे ही ये ग्रेवी बनाई हुई है। और इसमें बिल्कुल मसाले भी पड़े हुए हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपने घर की बनी हुई कोई राजमा की सब्ज़ी खा रहे हैं। और उसके साथ में मैं लेके आया हूँ चावल। तो चावल तो यहाँ पर चावल में तो आई डोंट थिंक कि कोई भी जगह अपने इंडिया के बासमती चावल को compete कर सकती है। तो हर जगह की कोई ना कोई स्पेशल चीज़ होती है। तो चावल तो अगर बासमती के आगे तो बाकी सारे चावल फेल हैं, बट राजमा, वो जो बीन की सब्ज़ी है, वो अच्छी हो रही है। एंड ये है इनका रेगुलर, इन्होंने बनाया है सैलेड। एंड देन इधर ये बनाया है, देखो तो ये है छोले विद, इन्होंने छोटे छोटे ना उसमें बैगन डाले हुए हैं। तो जैसा मैं बता रहा था अपने पिछले वीडियो में भी कि बैगन, हम लोग पहले नहीं सोचते थे कि बैगन इतना दुनिया में खाया जाता है, बट जितना आप ट्रैवल करो तो आपको पता चलता है कि बाहर के बाकी दुनिया के लोग क्या खाना पसंद करते हैं। तो आई मस्ट से कि आलू के बाद अगर मैंने कोई सबसे ज़्यादा चीज़ देखी है बाहर दुनिया में, लुक एट दिस, सब बैगन ही है। तो आलू के बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी है कॉमन, वो है बैगन। हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया में भी हमें बैगन मिला था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डाल दूंगा लिंक, बट वहाँ भी हमें बैगन मिला था। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया। तो ये बेसिकली बैगन की सब्ज़ी नहीं है, ये सैलेड है। तो अच्छा हो रहा है, छोटे छोटे बैगन को पीसेस में काटा हुआ है और अच्छा है। और साइड में लेके आया हूँ मैं फ़िश। तो इनका ना लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट हर समय फ़िश चलती है। फ़िश तो वैसी ही है जैसी डिनर वाली है। तो जो हम लोगों ने डिनर में फ़िश खाई थी एग्जैक्टली सेम है। तो चलिए अब मैं ये अपना सिंपल सा खाना ख़त्म करते हैं एंड देन देखते हैं, शायद मीठे में भी कुछ है, तो देखते हैं इसके बाद मीठे में क्या है। सो अब मैं ले आया हूँ यहाँ पे स्वीट डिश, लुक एट दिस फ्लान। सो बेसिकली ये मिल्क केक है जो कि कंडेंस मिल्क से बनता है। एंड लुक एट दिस, वहाँ पे पूरा केक रखा हुआ है एंड इसको ट्राई करते हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बर्फ़ी खाते हैं ना, बर्फ़ी, तो थोड़ा थोड़ा बर्फ़ी की तरह लग रहा है कि बर्फ़ी जो हल्की सी कलाकंद, जो कलाकंद होती है ना, उसमें थोड़ा सा वेट होती है, ड्राई नहीं होती है, तो कलाकंद जैसा लग रहा है कैन से। तो अच्छा है। यहाँ पे हम लोग को 3 दिन हो गया है, इंडियन खाना मिस कर रहे हैं, तो इसी को हम कलाकंद समझ करके खा लेते हैं एंड अपने इंडियन खाने की जो है तृप्ति हो जाएगी। तो अब इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे पास में जो नेटिव अमेज़ॉन के लोग हैं उनके एरिया में जाएंगे, उनके घर देखेंगे, कैसे वो लोग रहते हैं वो देखेंगे। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं, देन मिलते हैं आपको टूर पर।